दोस्तों नमस्कार। स्वागत है सारे लोगों का। बीते दिन सरकार में तीनों पक्ष रही, चाहे वो पक्ष बीजेपी के हो, आरजेडी की हो या जेडीयू को हो। इस पक्ष के बीच में छात्र युवाओं के बीच एक ऐसी सारांश नजर आई है जिसको भारत की लोकतंत्र और बिहार की संविधान नीति बीच में सारे युवाओं की बेरोजगारी पिस कर रह गई है। एक तरफ उत्तर प्रदेश बिहार में को मौका नहीं दे रहा है, झारखंड बिहार को मौका नहीं दे रहा है, लेकिन बिहार सरकार इन सारे स्टेट के लोगों को दामाद बनाकर रखी है। दामाद बनाकर कहने का मतलब यह है, बिहार में एक भाषा कहा जाता है कि बिहार के अंदर बाहरी लोगों को स्वागत किया गया है। दामाद जैसे स्वागत किए जाते हैं घर में, वैसे इन लोगों का स्वागत किया गया है। ये देश के लोग बिहार के बेरोजगार युवाओं को बेरोजगार ही बना दिए। एक तरफ सरकार बहाली करती है तो बिहार के केवल मधेपुरा जिला से 347 लोगों को निकाला गया। बीते कालखंड में मैंने बताया भी था। औरंगाबाद से 500 लोगों को निकाला गया। केवल दो ही स्टेट बिहार में जिला है, केवल दो ही जिला है। बिहार किसके लिए? औरंगाबाद के लिए और मधेपुरा के लिए जाना जाता है। आने वाली दौर में जब आप लोग नहीं समझोगे इस बात को, यह शिक्षा व्यवस्था को चाहिए था एक बार बीपीएससी को ऑर्डर देता कि 82 नंबर से लेकर 90 नंबर के बीच में जितने सारे कैंडिडेट हैं उनका लिस्ट जारी कीजिए। एक दिन में सारे आतंकवादी को निकाले जाता, एक दिन में सारे आतंकवादी को निकाला जाता और उसके जगह पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट देती तो कम से कम सरकार 10 नंबर से 12 नंबर तक कमाता, 10 से 12 अंक तक गिर जाता, क्योंकि लगभग यह आंकड़ा 13,300 है। 13,300, क्योंकि औरंगाबाद से जो डाटा आई है, मधेपुरा से जो डाटा आई है, मोतिहारी से जो डाटा आई है, यह डाटा हम और आप नहीं बल्कि पूरा बिहार नहीं बल्कि पूरा देश देखा है। इसलिए सरकार के कोई भी दल के लोग हो, जो लोग वोट करके, जो लोग सरकार में अपनी लोगों को चुन कर लाए हैं, मैं विधानसभा के चुनाव में अपील करूंगा सारे लोगों से, ये मत सोचिए कि हम यादव हैं, हमारे कास्ट के यादव खड़ा है तब मैं उनको वोट दे दो। ये मत सोचिए कि बीजेपी स्वर्ण लोगों की वोट बैंक है, स्वर्ण लोग खड़ा होगा तो मैं उनको वोट दे दूं। ये मत सोचिए कि जेडीयू के जो लोग खड़ा हो रहे हैं उनको मैं वोट दे दूं। ये सोचिए कि इस बार मौका किसको दूं, क्योंकि यही दल के लोग झंडा बदलते हैं, चेहरा नहीं। यही दल के लोग झंडा बदलते हैं, चेहरा नहीं। खुद सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप देखे होंगे, सम्राट चौधरी जी आज बीजेपी में है। उनके पापा शकुनी चौधरी जी आरजेडी में थे। जब वो आरजेडी में थे तब बीजेपी के खूंटा उखाड़ के फेंक दे रहे थे, लेकिन ई बीजेपी में है तो आरजेडी के खूंटा उखाड़ के फेंक दिए हैं। इस तरह की राजनीति भी देखने के लिए मिला है। और मूर्ख कौन है? हम जनता। क्योंकि बीते दौर में नीतीश जी की राजनीति एक तरफ देखा जा रहा है केंद्र में, और एक तरफ देखा जा रहा है केंद्र में चंद्रबाबू नायडू की राजनीति। चंद्रबाबू नायडू को टेक्नोक्रेट माना जाता है, इस देश के अंदर टेक्नोक्रेट माना जाता है, टेक्नोलॉजिस्ट माना जाता है। 2001 से लेकर 2024 के बीच में जितनी सारी तेलंगाना की प्रोजेक्ट बची हुई है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से उन पे डील करने वाले हैं। 12 करोड़ की रकम, सॉरी 12 अरब डॉलर की, 12 अरब डॉलर की रकम पर वो साइन करवा रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू का यह मानना है कि 12 अरब डॉलर पे अगर साइन नहीं करेगी सरकार तो अगस्त तक सरकार नहीं चलेगी, क्योंकि जितना क्रीमी लेयर के मंत्री हैं वो सब चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ हैं, बीजेपी के अंदर है। अगर ये प्रोजेक्ट पास नहीं होता है तो सरकार गिर जाएगी। लेकिन नीतीश जी अपने आप को पता नहीं किस जगह बैठाए हुए हैं उस चेयर पे, और चिराग पासवान जी तो अपने आप को हनुमान कहते हैं। हनुमान इस छत में कहते हैं कि उनको कुछ बिहार से लेना देना नहीं है। जमुई के आज तक एगो इंफ्रास्ट्रक्चर उनसे चेंज नहीं हुआ। स्कूल के एक बच्चे की स्कूल की कलर नहीं चेंज हुई, जो पेंट किया हुआ था 15-20 साल पहले हुआ पेंट स्कूल में किया हुआ जमुई में। एक काम से उनको मतलब नहीं रहा, एक इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने चेंज नहीं किया। चेंज किया क्या? तो जमुई से बदलकर हाजीपुर में लोकसभा की सीट उन्होंने चेंज किया।
चंद्रबाबू नायडू और नीतीश जी की जो राजनीति है बहुत अलग है। केंद्र के अंदर बोला गया कि नीतीश जी ने कभी आज तक चर्चा ही नहीं किया कि विशेष राज्य का दर्जा मिले बिहार को, तो मोदी जी कैसे दे? बीते कालखंड में जितनी सारी राजनीति हुई है देश में, और इस देश में इस बार की जो स्थिति है, अगर नीतीश जी को नहीं सिखाया जाएगा, लालू जी को नहीं सिखाया जाएगा और खासकर बीजेपी को नहीं सिखाया जाएगा, तो आने वाला 20 साल में आपके छोटे छोटे भाई लोग लोहा पीटने गुजरात जाएंगे। वो दिन दूर नहीं है, 150 करोड़ देश की जनसंख्या है, लोहा पीटने बाहर जाएंगे। इसलिए आने वाली दौर की राजनीति में शिक्षा से कैसे अपने परिवार के लोगों को जोड़ना है, कैसे अस्पताल की विधि को चेंज करना है। आप खुद देखिए, बीजेपी के कोई मंत्री बीमार पड़ जाए, जेडीयू के मंत्री बीमार पड़ जाए या आरजेडी के मंत्री बीमार पड़ जाए, ना तो वो दिल्ली जाएंगे और ना तो मेदांता पटना जाएंगे। कोई बीच में सरकारी हॉस्पिटल में इन लोग नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर ही नहीं, वहां तो आरक्षण है। एक कोई मंत्री को बता दीजिए कि पटना में कोई पीएमसीएच में इलाज कराते हैं, कोई मंत्री के नाम धर दीजिए, कमेंट बॉक्स में धर दीजिए, हम वीडियो बनाना बंद कर देंगे। एक मंत्री का नाम बताइए कि जो पीएमसीएच में अपना इलाज कराते हैं। किसी को बीमारी पड़ता है तो सीधे दिल्ली जाते हैं। तो जब मंत्री लोग समझदार हैं, सारे विधायक लोग समझदार हैं, तो हम और आप समझदार क्यों नहीं हो रहे हैं? हम और आपके अंदर वो टेक्नोलॉजी क्यों नहीं आ रही है कि चंद्रबाबू नायडू जिस तरह से केंद्र में जाकर कॉरपोरेट के सहारे सारी कंपनी को जितने सारे वर्क है, 12 अरब डॉलर की मांग उन्होंने किया। अगर मोदी जी ने इस चीज को नहीं किया तो सरकार गिर जाएगी, और देखिएगा आने वाला दिन में INDIA गठबंधन की सरकार बनेगी। वो दिन दूर नहीं है कि मोदी जी को यह बात माननी पड़ेगी। लेकिन नीतीश जी ने अभी तक क्या किया बिहार के लिए? यह पूरी सारी समस्या का जड़, सारी समस्या का जड़ यहां के जनताओं के द्वारा जातिवाद की लड़ाई है। सरकार भी देखती है कि पिछले बार 40 में से 39 सीट जीतकर मोदी जी के दे दिए, इस बार 30 से ऊपर सीट जीतकर मोदी जी के दे दिए। तो सरकार जब सीट फ्री में आप लोग दे ही दे रहे हैं, तो आज बाढ़ से तो इलाका 16 को 17 को जिला प्रभावित है। मोदी जी कभी पूछे हैं बिहार के बारे में? उन्होंने किसी स्पीच में अपने बात किया है बिहार के बारे में? जब भी वो लोकसभा संसद के अंदर बोलते हैं, मानो ऐसा बोलते हैं जैसा लगता है कि किसी नेता के मंच पर जाकर जनताओं को संबोधित कर रहे हैं। मतलब कहा नहीं जा सकता है इस सर्वसार कर देने वाली घटना को, कि वो जो इंसान बिहार के बारे में सोचता नहीं है, उस इंसान को हम लोग वोट देकर और इज्जत देकर बिहार में स्वागत करते हैं। तो जब तक काम नहीं करते हैं तब तक क्या करना चाहिए, ये आपको और हमको तय करना है। यह राजनीति मैं आपको समझाना चाह रहा था, और कोशिश यही है कि इस चैनल के माध्यम से हर एक व्यक्ति को आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करने का एक मौका दिया जाए। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।